जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज 60 डेज़ का मेरा छठा चैलेंज है। तो मैं उस चैलेंज में सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ, 7-7:30 बजे मैं उठती हूँ। लेकिन बच्चे जाते हैं ना, तो उससे पहले मेरे को उठना पड़ जाता है। तो मैं फिर सुबह जल्दी उठती हूँ। कभी मेरे टाइमिंग नहीं है कुछ भी, बच्चों के अकॉर्डिंग मैं उठती हूँ, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। उठने के बाद मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, और अब जो है मैं किचन में जाकर निवाया पानी मैंने कर रखा था, 2 गिलास पानी मैं धीरे धीरे सिप करके उकड़ू कर बैठ के पीऊँगी, जिससे मैं सुबह ही अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ। तो सुबह डेली पानी आप लोगों को 2 गिलास 3 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और अगर शुरुआत है आपकी, अगर नहीं पी सकते हो तो 1 गिलास पियो, लेकिन पियो। और धीरे धीरे पियोगे ना तो 3 गिलास पिया जाएगा। तो मैं इसको पानी को धीरे धीरे पीऊँगी। पीने के बाद मैं जाऊँगी वॉक के लिए। जैसे वॉक जाने के बाद जब मैं फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं पीऊँगी अपना जो भी मैंने वाटर बना रखा होगा, जीरा वाटर वगैरह, वो पीऊँगी। तो आप लोगों को भी इसलिए ऐसे ही करना है कि फ्रेश होने के बाद ही जो है आपको जीरा वाटर वगैरह जो भी पीना है ना, वो पीना है। तो मैंने ये कर लिया। करने के बाद अब मैं जाऊँगी वॉक करने। तो मैं घर के पीछे ही मैंने वो है अपना गैरेज है जिसमें गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, तो मैं वहीं वॉक कर लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद मैं लेट हो जाती हूँ, तो फिर मेरे को लगता है कि बाहर क्या निकलना, 40 मिनट्स में घर पे ही वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे हस्बैंड का खाना बनाना होता है, उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले बाहर जाऊँ। तो मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं बाहर भी चली जाती हूँ, बट मैं घर पे ही, मेरा घर ही बहुत बड़ा है, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो मैंने 40 मिनट्स की जो है वॉक कर ली। मैं अपना वॉच पहन के रखती हूँ हाथ में, जिसमें कितने स्टेप्स हुए मैं गिन लेती हूँ। 10,000 स्टेप्स मैं ज़रूर करती हूँ और कैलोरीज में बंद करती हूँ। तो उसके बाद मैं वॉक करके आई, फिर मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं पीऊँगी जीरा वाटर। साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के खाने की तैयारी कर रही थी एक साइड पे, और एक साइड पे मैंने जीरा वाटर बनाया। अब मैं इसको छान लूँगी और नींबू डालकर इसको धीरे धीरे पीती रहूँगी और साथ में और भी काम करती रहूँगी। तो मैंने अपना जीरा वाटर जो है छान लिया है। आप लोगों में से कौन कौन फॉलो कर रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और किस किस को कितना फ़र्क पड़ा है। मेरा अभी में भी काफ़ी हद तक हो गया है, पर वही बात है 60 डेज़ तक मैं बताऊँगी आपको कि मेरा कितना कम हुआ। मेरे 79 से शुरू हुआ था टारगेट, तो आप लोगों को बताऊँगी। और 79 से पहले मेरा था 88-85, जो कि नवरात्रों में मैंने 6-7 किलो वजन अपना कम कर लिया था आराम से 7 दिन के अंदर अंदर। 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मैंने हर दिन में 1 किलो वजन कम किया था, समझ लो। तो मेरा बहुत अच्छा वो गया था नवरात्रों में। तो आप लोग भी वज़न कम कर सकते हो। अब जैसे मुझे कई प्रॉब्लम्स है, तो उस वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाती। जैसे मैं एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाती, और भी कई चीज़ें जो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। अगर आप वैसे ठीक हो, सिर्फ आपको वजन ही कम करना है, तो मैं कई चीज़ें बता सकती हूँ उसके लिए। तो मैं साथ साथ जीरा वाटर पीती रहूँगी। आलू रखे हैं पास में, मैं उनको छिल रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन मैंने लगा दिया, तब हस्बैंड का टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ मैं जीरा वाटर पीती रहूँगी। कई लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता ये सब चीज़ों का, तो टाइम निकालने से निकलता है। मैं भी बच्चों का खाना बनाने के बाद हस्बैंड का खाना बनाती हूँ, उसके बाद दिन की तैयारी करती हूँ, कपड़े धोना, बहुत काम हो जाते हैं हाउस वाइफ को। तो मैं साथ साथ ये करती रहूँगी। आलू छिल के मैं अपने हस्बैंड का साथ साथ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, 2 परांठे उनके सेक के दूँगी आलू के। तो साथ साथ मैं जीरा वाटर पी रही हूँ। तो आप लोग बताना कौन कौन कहाँ से मेरे इसको देखता है व्लॉग को, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग चाहोगे तो मैं शॉर्ट व्लॉग्स भी बनाऊँगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी चाहिए। अभी जो है ना, मैं मेथी का पानी ही पी रही हूँ। अब मैं कल से शुरू करूँगी जौ का वाट, मेरे ख्याल से कल से या परसों से करूँगी, नहीं तो मैं संडे से करूँगी। 1 हफ्ता मैं ले लूँगी अपना मेथी का पानी। एक बार लेती हूँ मैं जीरे का, जीरा सौंफ वगैरह जो मिक्स करके होता है वो वाला, और एक बार लेती हूँ मैं जौ का। अब जा गई हैं गर्मियाँ, तो आप लोग सब्जा सीड्स अपने घर में रख लो। सब्जा सीड्स और चिया सीड्स में क्या फ़र्क होता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या फ़र्क होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अदरवाइज़ गर्मियों में सब्जा सीड्स ठीक रहता है। थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग कर ली थी, सर्वाइकल की एक्सरसाइज की थी, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने स्टार्टिंग जो है स्ट्रेचिंग से करनी चाहिए थोड़ी सी। पहले वॉक करके आ जाओगे ना, तो आपको इजी हो जाएगा सब चीज़ें करने में। तो थोड़ी सी मैंने अपनी बॉडी को अब मेरे बैक में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले से तो मुझे ठीक हो गया है, फ़र्क पड़ गया है, पर मैं धीरे धीरे करती हूँ सब चीज़ें। अगर आप ठीक हो और आपको सिर्फ वजन ही कम करना है ना, तो आप बहुत जल्दी वजन कम कर सकते हो मेरे तरीके से, बहुत जल्दी। अभी मुझे एक दीदी फॉलो कर रहे हैं, उनका वजन मेरे से भी जल्दी जा रहा है, जबकि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है और एक मेरी हड्डी बढ़ी हुई है पैर की, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती हूँ। 10,000 स्टेप करती हूँ पूरे दिन में, और वो ज़्यादा कर लेती हैं, और एक्सरसाइज भी वो प्रॉपर कर लेती है। एक्सरसाइज भी आप कहोगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। जैसे मैंने फेस की एक्सरसाइज बताई थी, आप लोग फेस की कर सकते हो। मेरी टम्मी जो है धीरे धीरे जाती है, बाकी शरीर मेरा कम होता जाता है, वेट कम होता जाता है। तो इस टाइप से आप डेली करोगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कंधों में, पैर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो पेट की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी किसी दिन वीडियो बनाकर। तो अभी मैं फ़िलहाल यही एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करती हूँ, और थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ, मन करता है गाना लगा के, जिससे आपकी अच्छे से जो है ना एक्सरसाइज हो जाती है। वो भी एक एक्सरसाइज ही होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपना नहाने धोने गई, पूजा पाठ करी मैंने।
इस टाइप की एक्सरसाइज करना आप लोग। 30-30 के सेट लगाना, 3 सेट लगाना 30-30 के, फिर धीरे धीरे 5 कर देना। आप खाली ये करना 2-3 दिन, जैसे स्टार्टिंग है आपकी, स्ट्रेचिंग करने के बाद ये वाली एक्सरसाइज करना। इससे भी पेट बहुत जल्दी कम होता है। और उसके अलावा बैक की प्रॉब्लम है मेरे को, तो वो मैं करती हूँ। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने खाया नहीं होना चाहिए, पेट खाली हो, तो इसलिए ना वो मैं दोपहर के टाइम करती हूँ, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाती, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। अभी देखो मुझे पेट मोड़ने में कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी बैक में भी प्रॉब्लम है और मेरी टम्मी भी ज़्यादा है, तो पहले से कम हो गई है मेरी टम्मी। तो आप लोग इसी तरह से एक्सरसाइज करते रहा करो। सबको आजकल पता होता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आप कर लिया करो। उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद 10 बजे के करीब, मेरे ख्याल से 10 बज रहे थे, तो 10 बजे के करीब जो है, अब मैं देख रही हूँ 10 बज रहे हैं, 10 बजे के करीब अब मैं एप्पल लूँगी। तो आप देख सकते हो एप्पल मैंने कितने छोटे टुकड़ों में करे। ऐसा नहीं आप साबुत खाओ या बड़े बड़े पीसेस करो, आप जितना चबाओगे ना, कम से कम एक बाइट को 36 बार चबाना है। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वजन मुझसे भी जल्दी कम हो जाएगा। ये किशमिश मैंने सोक कर ली थी रात को, बादाम और किशमिश आपको डेली लेनी है। अगर आप ऐसे डाइट कर रहे हो ना, तो आपको वीकनेस ना आए बॉडी में बिल्कुल महसूस हो, तो उसके लिए आपको ऐसे करना है। तो मैंने एप्पल खा लिया था, एप्पल खा के खूब अच्छे से चबाया मैंने 40 मिनट्स तक, साथ साथ में काम करती रही। अब आप ये मत सोचना कि वॉक करते करते। उसके बाद ना 2 बजे के करीब जैसे मैं चाय लेती हूँ ना, चाय मैंने बता रखी है कि थोड़ा सा दही होना चाहिए, पानी पूरा ग्लास भर के होना चाहिए, वो होनी चाहिए बिल्कुल पतली चाय। मोटी चाय पियोगे, गाढ़ी चाय पियोगे तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैंने चाय इसलिए नहीं पी थी क्योंकि आज जो है मैंने थोड़ा सा हैवी खाना था, दोपहर में भंडारे का आया हुआ था, आज हनुमान जी का था ना बर्थडे, तो उस वजह से मैंने जो है लस्सी वगैरह नहीं पी, मैंने साथ में पी ली बुलेट कॉफ़ी। बुलेट कॉफ़ी किस किस को पता है कैसे कैसे बनती है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने उसमें बनाई हुई है। उसके बाद मैं आई दोपहर को खाना खाने। दोपहर के खाने में मैंने लिया अपना छोले, कड़ी और चावल, जो कि भंडारे से आए थे। और रोटी के टुकड़े मैं किचन से ही करके ले जाती हूँ। एक रोटी के मैं 40 टुकड़े करती हूँ। आपको इसी तरह से 40 टुकड़े किचन में से ही करके लाने हैं। ये नहीं कि आप बैठ के करो, क्योंकि आप बैठ के करोगे तो आलस करोगे। आप किचन से जब रोटी लेके आ रहे हो ना बना के, तभी ताज़ी ताज़ी जो है टुकड़े कर लेने, 40 टुकड़े। 40 बार खाओगे ना आपका रोटी से ही पेट भर जाएगा। ये चावल वगैरह तो मेरे बच गए थे, मैंने छोड़ दिए थे, मुझसे नहीं खाए गए। लेकिन ऐसे कहते हैं ना अनाज वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने ऐसा नहीं है वेस्ट किया, बच्चों ने खा लिया या मैं चिड़िया को दे आती हूँ, या बाहर डॉगी है उसको दे आती हूँ, पर वेस्ट नहीं करती। उसके बाद जो है ना मैंने अपना शाम के टाइम जो है वॉक करने गई। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा भंडारे का खाया था, उसके बाद काम हो गया था थोड़ा सा, मैं वो करने लग गई थी। करने के बाद मैं वॉक करने के लिए चली गई थी। आज मौसम बड़ा अजीब सा था, ऐसे लग रहा था जैसे रात ही हो गई हो, अंधेरा सा हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:30 बजे थे। तो मैं डेली जो है ना 4-4:30 बजे खाना खाती हूँ, क्योंकि जिससे है ना आपको रात को भी राहत मिलती है, खाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद मैंने घर आके जो है वॉक कर ली थी, थोड़ा सा खाया कुछ भी नहीं था मैंने, मुझे उसके बाद भूख ही नहीं थी बिल्कुल भी ना। तो अगर आपको बाई चांस भूख लगे तो आपको एक टमाटर लेना है, बारीक बारीक काट के उसमें काली मिर्च और नमक लगाकर खा लेना है, और कुछ भी नहीं खाना। और या फिर आप सूप ले सकते हो अगर आपको भूख लगती है, अदरवाइज़ आपको भूख लगेगी नहीं। मैं जितना खाती थी ना, मुझे जितनी भूख लगती थी, अगर मुझे भूख नहीं लगती तो समझ लो आप लोगों को भी नहीं लगेगी। उसके बाद मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। हालांकि मेरे पैर में थोड़ी सी पेन थी, पर मैंने वॉक नहीं छोड़ी अपनी, मैंने पूरा 40 मिनट्स वॉक करी। उसके बाद मैंने घर आकर ग्रीन टी पी, जैसे मैं हमेशा ग्रीन टी पीती हूँ उस तरीके से मैंने ग्रीन टी पी। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। अब मैं रात को पीऊँगी ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद मैं सो जाऊँगी। अच्छी नींद लेना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी टाइम से सो जाना, इससे भी आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।